अद्भुत धरा और अनंत आकाश के बीच युद्ध के मैदान में खड़ा अर्जुन अपने मन और बुद्धि की उलझनों में खोया था। उसकी दृष्टि सामने युद्ध के रण और अपने ही कुटुंब के सखा सहजनों पर टिक गई थी, पर मन असहज और भयभीत था। तभी उसके साथी मार्गदर्शक श्री कृष्ण उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखते हैं। उनकी दृष्टि में अनंत ज्ञान और शांति की चमक थी। हे अर्जुन, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, श्री कृष्ण ने कहा। जीवन केवल बाहरी संघर्ष का नाम नहीं है, बल्कि वह आत्मा और चेतना का अनुभव भी है। यह मार्ग भय, मोह और भ्रम से भरा है, पर जो मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता और स्थिर बुद्धि को पहचानता है, वही सच्ची शक्ति और शांति प्राप्त करता है। तुम्हारा धर्म केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को समझकर उन्हें ईश्वर को समर्पित करना है। निष्काम भाव से काम करना है। फल की चिंता में उलझने से मन अशांत और आत्मा कमजोर हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, अपने हृदय और बुद्धि को स्थिर रखो। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहने का मार्ग दिखाऊंगा, जिससे तुम न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के हर क्षण में विजय और अडिग बने रहोगे। इस रणभूमि में खड़े होकर अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण केवल सारथी ही नहीं, बल्कि जीवन के अनंत रहस्य और मार्गदर्शक भी हैं। उनके शब्द केवल सुनाई नहीं देते, बल्कि सीधे हृदय और चेतना में उतर जाते हैं। और इसी क्षण से अर्जुन का अद्भुत आध्यात्मिक मार्ग आरंभ होता है, जहाँ ज्ञान, भक्ति और कर्म का अद्वितीय संगम उसे जीवन के वास्तविक अर्थ और स्थायित्व की ओर ले जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन का मन शास्त्रों से अधिक विचारों के भार से टूट रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल युद्ध का मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि जीवन को समझने की दृष्टि प्रदान की। उन्होंने अर्जुन से कहा कि यह शरीर नश्वर है, समय के साथ बदलने और मिट जाने वाला है, परंतु इसके भीतर स्थिर आत्मा अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक देह छोड़कर दूसरी देह में प्रवेश करती है। इसके लिए शोक करना अज्ञान है, क्योंकि ना तो कोई वास्तव में मरता है और ना ही कोई वास्तव में नष्ट होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बोध कराया कि उसके सामने खड़े लोग केवल शरीर रूप उसके संबंधी हैं। आत्मा रूप से वे उसी परम सत्य का अंश हैं, जिससे वह स्वयं बना है। उन्होंने समझाया कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन आसक्ति है, फल की आसक्ति, संबंधों की आसक्ति और अपने अहम की आसक्ति। जब मनुष्य कर्म करता है और उसके फल से स्वयं को बांध लेता है, तब वही कर्म दुख का कारण बन जाता है। किंतु जब वही कर्म कर्तव्य समझकर बिना फल की कामना के किए जाए, तो वह साधना बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, कर्म से भागना समाधान नहीं, क्योंकि कर्म तो प्रकृति के गुणों से स्वतः होता है। भागने वाला भी कर्म ही करता है। सच्चा त्याग कर्म का त्याग नहीं, बल्कि फल का त्याग है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान भाव से स्वीकार करता है, वही स्थिर बुद्धि वाला होता है और वही वास्तव में मुक्त होता है। श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन को यह भी बताया कि
भक्ति, ज्ञान और कर्म, यह तीनों मार्ग अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य तक पहुंचने के विभिन्न सोपान हैं। ज्ञान बिना विनम्रता के अहंकार बन जाता है, कर्म बिना भक्ति के बोझ बन जाता है और भक्ति बिना ज्ञान के आधी श्रद्धा बन सकती है। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपने स्वधर्म का पालन करना ही सर्वोत्तम धर्म है। धर्म कठिन क्यों ना हो, क्योंकि देखने में आकर्षक होता है, पर अंततः वह भय और पतन की ओर ले जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, अपने स्वधर्म का पालन करना ही सर्वोत्तम धर्म है, चाहे वह कठिन क्यों ना लगे, क्योंकि पर धर्म देखने में आकर्षक हो सकता है, पर अंततः वह भय और पतन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह प्रत्येक हृदय में साक्षी रूप में निवास करता है और हर कर्म, हर विचार को देखता है। जो व्यक्ति अपने मन, बुद्धि और अहंकार को ईश्वर में अर्पित कर देते हैं, उसके लिए जीवन का प्रत्येक क्षण पूजा बन जाता है। उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया कि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से भय और संदेह त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है, उसे किसी भी परिस्थिति में पराजय नहीं होती, क्योंकि उसका मार्ग स्वयं परम सत्ता द्वारा संचालित होता है। अंततः श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सत्य समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि चेतना को ऊंचा उठाना है, अपने भीतर छिपे दिव्य तत्व को पहचानना है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा मानकर करता है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाता है और वही स्थिति सच्ची योग अवस्था कहलाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य स्वयं को केवल परिस्थितियों का दास मान लेता है। वास्तव में परिस्थितियां मनुष्य को नहीं, बल्कि मनुष्य की दृष्टि परिस्थितियों को आकार देती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में सीख देखने लगता है, वह कभी हारता नहीं है। दुख उसे तोड़ता नहीं, बल्कि भीतर से परिपक्व बनाता है। सुख उसे अहंकारी नहीं बनाता, बल्कि कृतज्ञ बनाता है। ऐसी संभावना ही योग की शुरुआत है। यही संतुलन जीवन को शांत बनाता है। उन्होंने कहा कि भय का जन्म अज्ञान से होता है। जब मनुष्य भविष्य की कल्पनाओं में जीने लगता है, तब भय उसे जकड़ लेता है। वर्तमान क्षण में स्थित व्यक्ति ना पछतावे में जीता है, ना आकांक्षा में। जो अभी है वही उसका सत्य होता है। वर्तमान में किया गया कर्म ही भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए सजग होकर कर्म करना ही सच्ची साधना है। यही जागरूकता आत्मिक उन्नति का द्वार खोलती है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि अहंकार सबसे सूक्ष्म बंधन है। यह ज्ञान में भी छिप जाता है और त्याग में भी। जब व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, तभी बंधन जन्म लेता है। जिसने यह जान लिया कि सब कुछ प्रकृति के गुणों से हो रहा है, वह मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ना श्रेय मांगता है, ना दोष से डरता है। वह केवल साक्षी बनकर जीता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि जीवन में अकेलापन और एकांत अलग अलग होते हैं। अकेलापन भय पैदा करता है, जबकि एकांत आत्मबोध कराता है। जो व्यक्ति स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है, वह कभी भीतर से खाली नहीं रहता। उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। मौन में उसे उत्तर मिलने लगते हैं।
यही कारण है कि आत्मिक लोग एकांत को चुनते हैं। उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती, मौन में उसे उत्तर मिलने लगते हैं। यही कारण है कि आत्मिक लोग एकांत को चुनते हैं। यह पलायन नहीं, जागरण है। श्री कृष्ण ने समझाया कि इच्छाएं स्वयं में गलत नहीं है, पर उनका अंधा अनुसरण दुख देता है। जब इच्छा आवश्यकता बन जाए तब संतुलन टूट जाता है। विवेक के साथ की गई इच्छा जीवन को आगे बढ़ाती है। विवेक रहित इच्छा पतन की ओर ले जाती है। इसलिए इच्छा और विवेक का संतुलन आवश्यक है। यही संतुलन मन को शांत रखता है। यही संयम जीवन को सुंदर बनाता है। उन्होंने अर्जुन को यह बोध कराया कि दूसरों से तुलना करना आत्मिक पतन की जड़ है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। हर जीवन का पाठ अलग है। किसी और का मार्ग अपनाने से केवल भ्रम पैदा होता है। अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार चलना ही श्रेष्ठ है। भले ही वह मार्ग कठिन लगे, पर वही आत्मा को आगे बढ़ाता है। यही स्वधर्म का अर्थ है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति प्रशंसा में फूलता है और आलोचना में टूट जाता है, वह कभी भी स्थिर नहीं हुआ है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति दोनों को समान भाव से देखता है। वह जानता है कि संसार की राय बदलती रहती है। आज जो सराहना है वही कल निंदा बन सकती है। इसलिए आत्म मूल्यांकन ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक होना चाहिए। यही आत्मसम्मान का वास्तविक रूप है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि ज्ञान केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं आता। अनुभव से निकला ज्ञान ही जीवन बदलता है। जिसने दुख को समझा है वही करुणा को जानता है। जिसने संघर्ष देखा है वही धैर्य का मूल्य समझता है। इसलिए जीवन की हर कठिनाई एक गुरु की तरह होती है। जो सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। यही जीवन की शिक्षा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि स्वयं को हर समय व्यस्त रखना पलायन का रूप भी होता है। कभी कभी ठहरना आवश्यक होता है। ठहराव में ही आत्मनिरीक्षण संभव होता है। जो व्यक्ति रुकना सीख लेता है वही सही दिशा चुन पाता है। निरंतर भागता मन स्वयं से दूर हो जाता है। इसलिए विश्राम भी साधना है। यही संतुलन जीवन की पहचान है। उन्होंने समझाया कि आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति से नहीं आता। वह अपने प्रयासों और अपने अनुभवों से बनता है। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही निडर हो जाता है। निडर मन ही सृजन कर सकता है। भयग्रस्त मन केवल अनुकरण करता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखना आवश्यक है। यही व्यक्तित्व की मजबूती है। यही आत्मबल का स्रोत है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में सरल निर्णय वही ले पाता है जिसका मन साफ होता है। उलझा हुआ मन हर निर्णय को कठिन बना देता है। मन की शुद्धता सत्य से आती है। जब व्यक्ति झूठ से दूर रहता है तब उसका मन हल्का रहता है। हल्का मन सहज निर्णय ले पाता है। इसलिए सत्य केवल नैतिकता नहीं, व्यवहारिक बुद्धि भी है। यही आंतरिक स्पष्टता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि सेवा का अर्थ स्वयं को छोटा करना नहीं है। सेवा का अर्थ स्वयं को व्यापक बनाना है। सेवा करने से करुणा बढ़ती है। करुणा से मन निर्मल होता है। निर्मल मन में ईश्वर सहज प्रकट होता है। यही सेवा की आध्यात्मिक शक्ति है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि श्रीमद् भगवद गीता के यह उपदेश आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं।
भगवत गीता के अन्य उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल अर्चना भजन भक्ति को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा और राधे राधे अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा।